आज मैं फिर आया हूँ उस आंदोलन में। आंदोलन को तकरीबन 34 दिन हो गए हैं और भूख हड़ताल, आमरण अनशन जो कि राजा राम जी ने रखी हुई है, उनको पूरे 6 दिन हो गए हैं। 6 दिन से राजा राम जी भूखे हैं। और इस आंदोलन की एक खासियत है, मैं आपको बता दूँ, ये जो आंदोलन है वो जनता के लिए, जनता का आंदोलन है। इस आंदोलन के अंदर एक भी रुपये डोनेशन नहीं लिया जा रहा है, किसी भी तरह के पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। आपको पानी पीना है तो अपना पैसा खर्च करके ही पीना होगा। ये जो आंदोलन है इसमें कोई संघ नहीं है, संघ का कोई नाम नहीं है, यहाँ पे कोई नेता नहीं है, यहाँ पे जनता ही नेता है और वही अपना रास्ता तय करेगी। और एक उम्मीद है लोगों को इस आंदोलन से कि लाल ढांग चिल्लर खाल मार्ग रोड ज़रूर बनेगा और कोटद्वार में विकास के रास्ते खुल जाएंगे। अब देखते हैं हम कि यहाँ पे और क्या हो रहा है। मैंने सुना है कि यहाँ पे एक यज्ञ परफॉर्म हो रहा है, उस यज्ञ में आपको ले चल सकता हूँ और दिखाता हूँ कि यज्ञ में क्या हो रहा है। इस आंदोलन को होते होते पूरे 35 दिन हो गए और आमरण अनशन को आज 6वां दिन है। राजा राम जी 6 दिन से बिना खाना खाए यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी इस जंगल के अंदर जहाँ पे गुलदार घूमते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों के लिए, ताकि यहाँ पे रोड बन सके। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लाल ढाक चिल्लर खाल मार्ग रोड। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे एक यज्ञ परफॉर्म हो रहा है और यज्ञ में तकरीबन सारी जनता यहाँ पे उपस्थित है और इस यज्ञ में पार्टिसिपेट कर रही है। आंदोलन कैसे चल रहा है तो मैं आपको बताऊं, ये आंदोलन चल रहा है जनता के द्वारा। जनता इस आंदोलन खुद चला रही है, खुद मैनेज कर रही है। जो भी आप यहाँ पे टेंट देख रहे हैं, जो भी चीजें यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब लोगों ने खुद लगाया है। तो मैं एक लाइन में बोलूंगा, ये आंदोलन जनता का आंदोलन है, जनता के लिए आंदोलन है कि लोग यहाँ पे भूखे बैठे हुए हैं। जनता इसको खुद मैनेज कर रही है। आप ये मत सोचिए कि आप यहाँ पे आएंगे और आपको चाय पकौड़ी खाने को मिलेगी, ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। लोग यहाँ पे अपनी स्वेच्छा से आते हैं, स्वेच्छा से बैठते हैं। किसी भी तरह की कोई पार्टी यहाँ पे नहीं होती है। पानी भी आपको अपने पैसे से खरीद के पीना होता है। अगर आप पीना चाहें, इधर पास में एक भाई है जो पानी का स्टॉल भी लगाए हुए हैं, वहां जाके पानी पी सकते हैं। किसी तरह का चंदा यहाँ पे मांगा नहीं जाता है। तो सिंपल सी बात है, ये जो आंदोलन हो रहा है वो जनता का आंदोलन है और जनता के लिए आंदोलन है। इसलिए मैं कोटद्वार की सभी जितने भी लोग हैं उनसे अपील करूंगा, आप यहाँ पे आएं और यहाँ पे आने के बाद इस आंदोलन में भाग लें और यहाँ आइए, देखिए जनता अपना आंदोलन खुद चला रही है। एक बात और, इस आंदोलन में किसी तरह की प्रोटेक्शन नहीं है। यहाँ पे गुलदार कुछ दिन पहले देखा गया था, इस आंदोलन के जस्ट थोड़ी दूर पे, तो कम से कम यहाँ पे प्रोटेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि रात में यहाँ पे अंतवाल जी जो अनशन पे बैठे हैं, उनका 6वां दिन है, उनको कम से कम प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। रात में कोई जानवर यहाँ पे आ सकता है, उन पर अटैक कर सकता है, ये बहुत खतरनाक बात है। नॉर्मली जितने भी आंदोलन होते हैं तो सरकार कोशिश करती है कि वहाँ पे भगदड़ ना हो, कोई ऐसी घटना ना हो जाए, वहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन रहता है। पर इस आंदोलन में कोई पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है। ये आंदोलन जनता अपने दम पे चला रही है, अपने भरोसे पे चला रही है। और मेरी अपील है कि उत्तराखंड के जो भी शासन वाले लोग हैं या जो पुलिस डिपार्टमेंट है, इसको सुने और अंतवाल जी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि भूखे बैठे हैं 6 दिन से। रात में अगर कोई जानवर यहाँ पे आ जाता है तो उनको खतरा हो सकता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस आंदोलन के लिए कोई ग्रांट नहीं ली जा रही है, कोई चंदा नहीं लिया जा रहा है। और एक और बात, इस आंदोलन का कोई संगठन भी नहीं है। अगर आप सोचें कि इस आंदोलन का कोई नेता है, यहाँ का कोई संगठन है, तो वो भी यहाँ पे नहीं है। ना कोई इस आंदोलन का नेता है, ना कोई इस आंदोलन का संगठन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई संगठन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। कोई पॉलिटिकल पावर यहाँ पे नहीं है, कोई राजनीतिक एजेंडा यहाँ पे नहीं है। ना ये आंदोलन किसी पार्टी विशेष का है। जनता ने इस आंदोलन को चलाया है और जनता के लिए चल रहा है। ना इस आंदोलन का कोई लीडर है। अगर आप सोचें कि इस आंदोलन का कोई बहुत बड़ा लीडर है जो चला रहा है, कोई भी आदमी आके यहाँ पे बोल सकता है, कोई भी आदमी यहाँ पे बैठ सकता है। सबको यहाँ पे मौका मिलता है बोलने के लिए, क्योंकि इस आंदोलन का कोई भी अभी तक कोई भी नाम नहीं है। ये कह सकते हैं कि कोई भी संघ नहीं बनाया गया है, कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं बनाया गया है। की बात हो रही है जब मुझे आंदोलन के बारे में ज्यादा मालूम चल रहा है। क्या बस एक ही नारे पे आंदोलन चल रहा है, रोड नहीं तो वोट नहीं, इसी आंदोलन पे चल रहा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आंदोलन में शामिल हो सकता है। आपको किसी नेता की जरूरत नहीं है, आप खुद जाके बोल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, अपने विचार यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह से आंदोलन ये चल रहा है। अब मैं आंदोलन एक बार आपको दिखा दूं कि इस यहाँ पे एक यज्ञ परफॉर्म हो रहा है और काफी लोग यहाँ पे आई हैं। आज काफी महिला भी काफी तादाद में यहाँ पे लोग उपस्थित हैं और आप देख सकते हैं आंदोलन अच्छी तरह से मूव कर रहा है और एक यज्ञ परफॉर्म हो रहा है। मैं बताऊं इस यज्ञ को क्यों परफॉर्म किया जा रहा है।
इस यज्ञ को इसलिए परफॉर्म किया जा रहा है, जो जनता भी सोई हुई है, जो घर बैठी हुई है, ताकि वो इस आंदोलन से जुड़े और वो लोग भी यहाँ पे आए और लोगों के साथ बैठे और जुड़े। अब मैं लोगों से बात करना चाहूंगा जो लोग मेरे साथ में हैं। थापा जी मुझे दिख गए हैं, थापा जी भी वहाँ खड़े हुए हैं, वो आंदोलन को पूरा लीड कर रहे हैं और चला रहे हैं। ये जी थापा जी यहाँ खड़े हुए हैं, मुझे दिख गए हैं यहाँ पे, तो पूरे आंदोलन को चला रहे हैं, अपने कंधों पे उठाए हुए हैं। थापा जी नमस्कार। आंदोलन यहाँ पे चल रहा है तो एक व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा खड़ा हुआ। आप इनको नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब लोग इनका नाम जानते हैं। और थापा जी मेरे साथ हैं और जो कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हैं जो चल रहे थे, मेरे दिमाग में नहीं है, मेरे चैनल के माध्यम से काफ़ी ऐसे कमेंट आए हैं, तो मैं चाहूँगा कि थापा जी से पूछ लेते हैं इसकी सच्चाई। थापा जी, लोग बाग ये पूछ रहे हैं कि आंदोलन चल कैसे रहा है, मतलब फाइनेंशियली पूछ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर फाइनेंस का कोई भी काम नहीं है, मैं आपको बता दूं, और शुरू से बता देता हूं मैं आपको कि कैसे ये आंदोलन चला है। तो सबसे पहले तो हस्ताक्षर अभियान चला है, जो कि स्कूटी में, और जैसे मैं पत्रकारिता करता हूं, लोगों से जा के मैंने हस्ताक्षर करवाए हैं। 1000 लोगों के हस्ताक्षर करवाए थे। उसके बाद जब मैं पैदल चला था, तो पैदल जाने के लिए उस समय मेरी एक फेसबुक की एक पेमेंट आई थी 10,000 रुपये की, तो वो मैंने जेब में लिए और मैं पैदल यहाँ से चला। फिर कुछ लोगों ने सपोर्ट किया और वो दिल्ली तक मैं पहुंचा। 11-12 दिनों में मैं दिल्ली पहुंचा, और फिर दिल्ली में यहाँ कोटद्वार से कई लोग आए थे, तो कोई फाइनेंस किसी ने नहीं कि कोई कोटद्वार से आए, ना हमने लिए ना किसी ने बोला हमें। उसके बाद दिल्ली में जो थे कई लोग मुझे सपोर्ट करते थे, जैसे रहना है, वहाँ पर खाना है, ये सब चीज़ें हैं, वो सपोर्ट होता था। उसके बाद जब मैं कोटद्वार आया हूँ, तो कोटद्वार में अभी तक आज 34 दिन हो गए हैं, हमने कहीं से कोई चंदा नहीं लिया। कोई व्यक्ति कह दे इसमें कि प्रवीण थापा ने कोटद्वार से या कहीं कोई चंदा लिया हो, कोई चंदा नहीं लिया। ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है, मैं आपको बता दूं, ये जो टेंट लगा हुआ है, ये टेंट जो है एक नैनवाल जी है, उन्होंने ये टेंट लगा के दिया है, गद्दे उन्होंने दिए। अभी ये हवन जो चल रहा है, अभी हवन की बात बता दूं तो एक भाई साहब हैं, ये पूरी हवन सामग्री भाई साहब लेकर आए हैं। और पंडित जी हमारे पास निःशुल्क, पंडित जी हमारे हैं निःशुल्क, बात करूंगा अभी मैं। पंडित जी हमारे निःशुल्क हैं, और जितने लोग यहाँ पर सब आए हैं, इनको किसी को फ़ोन कॉल करके किसी को नहीं बुलाया गया, सोशल मीडिया के माध्यम से बोला गया। बात रही रैली की, तो रैली में हमें 3 बसें जो है जेएमयू ने दी थी, 3-4 टैक्सी हमें जो है टैक्सी यूनियन ने दी थी। एक व्यक्ति ने साउंड लगाया था, और एक व्यक्ति ने, एक और ये भाई साहब हैं, ये जो वाले भाई साहब हैं, इन्होंने एक छोटा हाथी इन्होंने दिया था, जिसमें बाजा जो हमारे जो गायक कलाकार है संजय सिंह रावत, वो। बाकी हमने कहीं से 1 रुपये का कोई चंदा नहीं लिया। वहाँ पर जितने लोग आए थे, हमने किसी को पानी नहीं पिलाया, सब अपने उससे आए हैं। 1 रुपये का चंदा अभी तक कहीं से कोई नहीं लिया। और कोई, अच्छा सर, मतलब जैसे कोई आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं यहाँ पे आके, क्या उन्हें कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है? कोई नहीं, यहाँ कह दे कोई व्यक्ति कोई कह दे कि भाई यहाँ पर किसी से कोई शुल्क लिया गया हो या कोई कमेटी यहाँ पर बनी हो, कुछ नहीं। हम इसलिए हमने किया, हम पहली बार कोटद्वार में दिखाना चाहते हैं। कोई भी आदमी आंदोलन में आ सकता है, बिल्कुल, उसको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई निःशुल्क, और वो भी खुदा के नेता बन सकता है, बोल सकता है। यहाँ पे कोई कमेटी भी नहीं है, खास बात, किसी तरह की कमेटी नहीं बनाई गई है। आदमी अपने मन से बोल सकता है, आइए बैठिए, इनको सपोर्ट कीजिए। यार कितना देर लगाओगे आने में यार? मैं बता रहा हूँ आपको, भी जैसे हवन चल रहा है, कई लोगों ने मुझे कहा थापा जी आप यहाँ पर बैठिए, मैंने कहा नहीं, यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर कमेटी का नाम भी नहीं है, कुछ कमेटी नहीं है। सिर्फ हमने कहा है भाई ये मार्ग हम सभी लोगों का है, लाखों लोगों का मार्ग है, तो लाखों लोग आइए। और इस आंदोलन को मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप मतलब अच्छे वे में और बिल्कुल हिंसा रहित इस आंदोलन को जितना अच्छा आप लोग चला सकते हैं। मुझे तो गाइडेंस की ज़रूरत है, मुझे लोगों की ज़रूरत है, लेकिन लोग कहते हैं कमेटी बनाइए। मैंने कहा इतने संगठन बने यार, इतनी कमेटियाँ बनी है, उन्होंने क्या किया है बताइए? अगर काम करने का जज्बा होगा ना, तो आपको कमेटी वमेटी की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप अकेले चल पड़ोगे और कारवां जो है बनता चला जाएगा। देखिए आप, कोई कमेटी नहीं है। आप देखिए, ज़्यादातर जो जितने भी आंदोलन होते हैं उसके पीछे राजनीतिक एजेंडा जरूर होता है। लोग चाहते हैं हम इलेक्शन लड़े, आगे जाके कुछ करें, और ये थापा जी कह रहे हैं कोई कमेटी नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है, किसी तरह का चंदा नहीं है। इनको बस एक ही चीज़ चाहिए, रोड। क्या चाहिए? ये पूरा का पूरा आंदोलन रोड के ऊपर टिका हुआ है। अगर रोड बन जाता है, आंदोलन अभी के भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे सारा खेल रोड का, और रोड 27 साल से नहीं बनी है भाइयों, ये ध्यान रखना। 27 ईयर हो गया इसका डिमांड करते करते, अभी तो रोड नहीं पाई। कई पार्टियाँ आई, कई पार्टियाँ चली गई, उसके बाद रोड का मुद्दा वहीं का होगा, अटका हुआ। हाँ, ये मुद्दा शायद रोड का वोट बांटने के लिए ज़्यादा, वोट मांगने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, पर ये रोड बन नहीं रही है बस यहाँ पे। और देखिए सर, अब आगे और क्या आपका राजनीति में आने का कुछ विचार है?
राजनीति से तो बहुत दूर है। और जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं यार नेता, अरे यार नेता तो साले चोर होते हैं, है ना, आजकल ये चल रहा है। तो क्या सर अब ये सर यार क्या, मुझे क्या ये टाइटल, सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा कि अच्छे लोग को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। अरे अच्छे लोग पॉलिटिक्स में अगर आते हैं तो लोग भी उनको वोट नहीं करते हैं, पहली बात तो ये करेंगे सर, बदले का जमाना, इतनी भीड़ आई है आज। नहीं भीड़ आई है, ये मुझे कोई चुनाव को लड़ना इसलिए नहीं आए, ये भीड़ इसलिए आई है, इन सबको पता है कि परवीन थापा को चुनाव नहीं लड़ना है, फिर उसको अपने पत्रकारिता में जाना है। और पत्रकारिता के माध्यम से ही मुझे सब ये पता चला। मैं आपको बता दूं कि मैं 15 बार इस खबर को ग्राउंड जीरो से या लालढांग चिल्लर खाल को दिखा चुका हूं। और मेरे अंदर एक टीज थी यार, ये नेता हर चुनावी जो है घोषणा पत्र में इसकी बात करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद बिल्कुल जो है वो बिस्तर में सो जाते हैं। और साथ ही साथ जनता भी शायद उस प्रकार से नहीं पूछती। और पहली बार इस प्रकार से जनता ने सवाल भी किया है और नेता जागे भी हैं। और अभी जो है नेता को और भी जगाना है ये आंदोलन। और ये भी मत सोचिए कोई कि कोई चुनावी एजेंडा है, हम लोग 2017 तक रुकने वाले। जब तक ये मार्ग बनेगा नहीं, सालों साल अगला चुनाव आएगा ना, तब तक परवीन थापा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। 2-4 घंटे का धरना तो परवीन थापा का यहाँ 10 से 2 बजे तक रहेगा। देखिए सर, अब शासन व्यवस्था तो राजनीति से चलती है, नेता की जरूरत आदमी को पड़ती है। अगर एक सच्चा आदमी जो कुछ करना चाहता है अगर राजनीति में जाएगा तो ज़्यादा मौके मिलेंगे, ज़्यादा अवसर मिलेंगे। और जो व्यवस्था अटकी हुई है सालों से, वो जब रुकी हुई व्यवस्था आ रही है, उसको रास्ता मिलेगा खुलने का और लोगों की शिकायतें दूर होगी। तो आप राजनीति के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं कभी आने के बारे में? नहीं एक्चुअली क्या है, देखिए मैं राजनीतिक व्यक्ति, मेरा मतलब दिमाग उतना नहीं चलता है ना, राजनीति वाला दिमाग मेरा है नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, मेरा अपना कहना यह है कि अगर जनता सड़कों पे होगी तो नेता को यार काम करना ही पड़ेगा। नेता कहाँ जाएगा? दूसरे के भरोसे पे क्यों रहे? नहीं जनता कान उमेठेगी, उनके पकड़ेगी। अब जनता ने कान पकड़े हैं नेता के कि भाई काम करो, तो करेगी, क्यों नहीं करेगी। एक्चुअली होता क्या है कि हम अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पाले रहते हैं, तो जनता उस प्रकार से हमारे साथ नहीं जुड़ती है। और इसलिए जनता इसलिए जुड़ी है कि उनको पता है कि परवीन थापा कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इसको चुनाव नहीं लड़ना है, इसको अपनी पत्रकारिता में ही जाना है। और फिर अगर ये काम हमारा होता है तो उसके बाद और बहुत सारे मुद्दे हैं। बेस हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, मोटर नगर का है, बहुत सारी समस्या है जिन पे हम काम करेंगे। और फिर तब जो है जब ये वाला काम हो जाएगा, जनता इस प्रकार से साथ देगी, तो वो नेता भी डरेगा और फटाफट काम भी करेगा वो। ठीक है। और जैसे कि अभी तक भी यहाँ पे कोई पक्ष से कोई मतलब ऐसा कोई राजनेता अभी भी नहीं आया बात करने के लिए कि आगे। एक्चुअली पता है, अब उनको शर्म भी आ रही है ना, शर्म उनको आ रही है कि वो बोले यार वहाँ जाके करेंगे क्या, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, जनता हमें जो है आड़े हाथों लेगी। वो शर्म के मारे नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। उनके साथ के जितने लोग हैं उसमें मतलब 100 में से कोई 0.1% है जो नेगेटिव, वो भी अगर यहाँ पर आए तो उनको पता चलेगा ना कि क्या है। और आप सोशल मीडिया में बैठ के कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप मतलब 3 या 4 बार आप यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर आपने देखा है कि किस प्रकार से है। तो अब आपको पता चलेगा, जब तक आप यहाँ पर नहीं आएंगे या ये इन लोगों से बात नहीं करेंगे, तब तक आपको क्या हकीकत पता चलेगी। सर एक बात और है, जैसे कि अभी आपने कहा था कि हम देहरादून जाएंगे पैदल यात्रा, मैं भी आपके साथ हूँ, मैंने भी संकल्प बनाया है। मैं कल से या पैदल ही आऊँगा, बाइक लेके नहीं आऊँगा अपने घर से। और उस आंदोलन में मैं भी आपके साथ रहूँगा। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी से, ताकि चल पाऊँगा आपके साथ। तो कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये नहीं जाएंगे, ये इनकी बस की नहीं है करना। कौन? मैं नहीं, कई लोग सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं ये लोग नहीं जाएंगे, ये तो ऐसी गिमिक है। नहीं, जब लोग जानते ही नहीं है, वो होंगे ना जो शायद परवीन थापा को वो जानते नहीं है। जो जानते हैं वो इस प्रकार से नहीं करेंगे। मुझे तो पता है कि हम जाएंगे। हाँ, तो वो जाएंगे। ऐसे लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लोग अब उनको लग रहा है कि सब गिमिक चल रहा है? तो वो आपका चैनल देखते रहें, है ना। और क्योंकि जब मैं यात्रा कोई भी करता हूँ तो एक दिन में कम से कम 8 वीडियो होते हैं मेरे, ज़्यादा भी हो जाते हैं। मतलब जाएंगे पक्का 101%? ये कोई पहली बार तो है नहीं कि कोई मैं कोई वो कर रहा हूँ, है ना, जिन्होंने 650। भाई साहब को डाउट है कि हम नहीं जाएंगे, आ जाना, डेट मिल जाएगी आपको। आज चलना पैदल हमारे साथ, आपको भी मालूम चल जाएगा हम लोग जा रहे हैं। बिल्कुल 30 तारीख को अब हम एक प्लान हमने बनाया है, 30 तारीख से हम चलेंगे। ये भी आपको बता दूं आपको, 30 तारीख को। हाँ, 30 अक्टूबर से। तो बिल्कुल चलेंगे यार, चलना कोई वो अभी देखेंगे। आपको चैनल के माध्यम से आप भी जो है हर आधे घंटे की वीडियोज़ उनके सामने लाते रहिएगा, उनको भी पता चल जाएगा कि, है ना। हाँ राइट सर, बहुत अच्छा सर, बहुत। परवीन थापा जब भी मिलो आपको एक एनर्जी महसूस होती है, एक पावर महसूस होती है, और वो आज भी महसूस हुई मुझे सर। बेस्ट ऑफ लक सर।